जैसा कि अभी समन संघ ने ऐसा डिसाइड किया है कि समन संघ तो अपनी एक्टिविटी सारा दिन रात काम करते करते रहता है, लेकिन हमारा एक हेतु ये भी है कि समाज और कोई बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। सारे के सारे राजनीतिक लोग कोई ऐसे बुरे नहीं होते, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के तरीके जो है वो ठीक नहीं होने की वजह से हमारे काम करने के काम को परिणाम नहीं निकलता। इसीलिए फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और सारे पॉलिटिकल व्हील्स हमारे कम हो डाउन हो जाते हैं। आज भारत में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें बहुत बढ़िया एक पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार हो चुका है। जहां भी देखो करीब 10-20 साल पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ताकत से सामने उभर कर आ रही थी, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में हमारी पॉलिटिकल जो व्हील है वो कम होती दिखाई दे रही है, और ऐसे से फिर बैकफुट पर आने की वजह से हमारी राजनीतिक प्रगति वो कम हो जाती है और परिणाम नहीं आते। अब इनके साथ हम लोग अलग अलग से डायलॉग करते हैं तो वो लोग अपनी ही लगाते हैं कि हम जो कर रहे हैं यही काम बाबा साहब ने हमारे लिए तय कर दिया था। देखो हमने अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, हमारे एजेंडे ऐसे हैं, हम हमारे एजेंडे पे काम करेंगे और एक दिन हम जीतेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे और हमारी विचारधारा सत्ता में आ जाएगी। ऐसे देखते देखते पिछले 70 साल हो चुके हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल परिणाम आना था वो नहीं आ सका। तो इसमें क्या वजह हो सकती है कि किस वजह से है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके नहीं करने से और कौन सी जो बुरी बातें हैं जिनके करने से हम लोग आज पॉलिटिकली पीछे पिछड़ चुके हैं। ये एक इश्यू है, सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसा है, और जैसे कल्चरल क्षेत्र में भी हमारा ऐसा ही हाल हो चुका है, क्योंकि हम लोग विचारों से नहीं जुड़ते। विचारों से जुड़े तो भी एक दूसरे के साथ विचारों का मेल नहीं रखते, मेल रख भी दिया तो दूसरे के विचारों को हम एक्सेप्ट करने की मानसिकता नहीं रखते, क्योंकि हम लोग मन से नहीं जुड़ते। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान को चाहिए कि वो अपने मन को पहले दुरुस्त करे, उसको सिंचित करे, उसका मन धीरे धीरे दुरुस्त करे, और वो जान जाता है कि मैं कर रहा हूं वही एक सारा कुछ 100% काम नहीं है, बल्कि अच्छे काम का एक वो भाग है। लेकिन अगर मैं मेरा व्यक्तित्व दूसरे के साथ जोड़ देता हूं, मेरी विचारधारा दूसरों के साथ डिस्कस करता हूं, तो मेरी कमियां मुझे पता चल जाती है, औरों की कमियां मैं निकाल सकता हूं। और अगर अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में रहती है तो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं। ये बात खासकर आज हम देखें तो 2014 के बाद हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी पॉलिटिकल व्हील ही नहीं बची। जो व्हील बाबा साहब ने दी थी हमको, उस व्हील में सामाजिक परिवर्तन भी था और जस्टिस डिलीवर करना था, बंधुत्व का आचार करना था सारी हमारी समाज में और अदर लोगों में। ये सारे मोर्चे पर हम लोग पॉलिटिकल स्तर पर पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? और खासकर हम लोग पिछले 18 महीने से चिंतन करते हर दिन, और ये सोचते हैं कि हमारी कमियां क्या क्या है, ये कमियां दुरुस्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक निजी तौर पर और एक संगठन के या संघ के तौर पर हमने कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए, और उसके लिए हमारे खुद के नीति नियम क्या बनाने चाहिए हमने, ताकि मैं खुद दुरुस्त हो जाऊं और औरों को भी दुरुस्त होने के लिए मदद करूं। तो ऐसे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि पॉलिटिकली हम लोग कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो अडॉप्ट करना चाहिए, और जो लोग राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं उनकी कमियां क्या है और उस कमियों को किस तरीके से निकालना चाहिए। और अगर हम वी द पीपल समन संघ की विचारधारा से अगर सोचते हैं तो सबसे पहला इशू वही आता है कि इकट्ठा नहीं है। कोई भी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मेल मिलाप करने के लिए राजी नहीं होती। पॉलिटिकली वो दूसरे गैर विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ तो बंधन बना लेती है, लेकिन हमारी बाबा साहब की संघ की विचारधारा को वो अपनाने के लिए तैयार नहीं होती।
क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये हमारे सामने निकल गया तो मेरे हाथ में नेतृत्व नहीं बचेगा। तो ऐसे में ऐसी कौन सी विचारधाराएं, कौन सी स्ट्रेटेजीज, कैसी प्लानिंग हमने करनी चाहिए जिस वजह से हम लोग पॉलिटिकली सक्षम हो जाए, सामाजिक दृष्टि से हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो जाए और कल्चरल क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं जिन साथियों को कुछ बातें कहनी है, कुछ सुझाव रखना है, कुछ विचार साझा करने हैं, तो उनके लिए मैं आमंत्रण देता हूं कि कृपया हैंड रेस करके अपनी अपनी बात रखें और अपने व्यूज रखने के बाद हम लोग 1-1.5 घंटे में एक निचोड़ करके एक ऐसे इस पर आएंगे, कॉमन मिनिमम पॉइंट पर आ जाएंगे कि जिसकी वजह से हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। धन्यवाद सर। सर बताइए आप एक एक करके। मेरा हैंड रेज है सर। हाँ सर, सर बोलिए सर। अच्छा, आधा घंटा है, 1.5 घंटा नहीं है सर अपने पास। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जो आज दिन है और संगठनों का, तो हम सब ज्यादातर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जो है, जो सिस्टम है उससे जुड़े वैसे तो है इनडायरेक्टली, पर डायरेक्ट नेता है वो संगठनों के या पार्टियों के पदाधिकारी नहीं है यहाँ पे। पर संगठनों से हम ज्यादातर जुड़े, आज नहीं जुड़े तो जुड़े जरूर रहे हैं। आज तो हम संघ में हो सकता है कि वो सब छोड़ दिया। तुम थोड़ा सा अपनी अपनी बता सकते हैं कि वो कहाँ जुड़े थे और आज वो कहाँ खड़े हैं, एक एक दो दो मिनट में ही, और क्यों, रीजन क्या है, कैसा है। अब मैं अपनी बात करें तो मैं किसी संगठन से वैसे तो नहीं जुड़ा, लेकिन यहाँ पे जैसे अपने शहर में अम्बेडकर छात्रावास या सभा है, गुरु रविदास सभा है, कबीर सभा है, और सभा है, इनके कार्यक्रमों में हम हमेशा जाते रहे, बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे थे। लेकिन जब से समन संघ में आए हैं, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो वो धीरे धीरे वो बंद हो गया बिल्कुल। उनको बाय बाय है, और उनके सामने बिल्कुल वही बातें हैं कि तुम भाई इकट्ठे तो होते नहीं, अलग अलग कार्यक्रम करते हो, और ना तुम्हें चंदा पैसे लेना है। अब तो आना भी बंद हो गया, पैसे लेने भी नहीं आते हो। तो नहीं तो बहुत पैसे जाते थे। और तो ये मेरी एक बात है। बाकी पार्टियों का तो सिस्टम पहले से ही नहीं था ज्यादा, कहीं हम ज्यादा जुड़े नहीं थे। ये हमारा, मेरी बात है। आगे फर्दर बोले कुछ। जी सर, बाबा साहब ने कहा था कि जैसे 25 नवंबर 1949 का जो एड्रेस है, बहुत ही वैल्यूएबल एड्रेस बाबा साहब ने किया था। इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए पॉलिटिकल विल कैसी होनी चाहिए, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मस्ट कन्वर्ट इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। तो जो राजकीय क्रांति है वो सामाजिक और आर्थिक क्रांति में जब तक परिवर्तित नहीं होती, खासकर सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक हमको जो गोल्स अचीव करने हैं राष्ट्र के तौर पर, वो गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब क्या अम्बेडकराइट पार्टियां इन बाबा साहब की इस बात को फॉलो करती है, और अगर नहीं करती है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि सब लोग अपना टाइम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और हमें पता है कि हम सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात है। मैं टॉपिक आज की है कि राजनीति और ये एक बहुत बड़ी सत्ता की जो चाबी है, इसके अंदर हम किस तरह से ये हमें जो है आगे बढ़ा सकती है और कैसे ये हेल्पफुल होगी। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन सबको मैं 4 चीजों में छोटे बांटना चाह रहा था, जिससे कि हम समझ सके हम क्या कर रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो एक तो पहले ही बात है विचारधारा वर्सेस इंडिविजुअल, दूसरा है तर्क वर्सेस अवेयरनेस, तीसरा है दूसरों पे भरोसा, और चौथा है हमारी समस्या का इलाज क्या है। तो आज बहुत सारे जो मेरे सीनियर साथी थे, उन्होंने बताया कि जो है कैसे कैसे उनके अनुभव रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है, कि टूटे हैं, बिगड़े हैं, सब कुछ हुआ है।
तो सबसे पहले मुझे अपने दिल से ये लगता है और साथ रह के कि हमें ये समझना होगा कि हम किसको महत्वता दे रहे हैं, या तो विचारधारा को दे रहे हैं या व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये कोई वैल्यू नहीं, मेरे विचार में ये कोई वैल्यू नहीं रखता कि मेश्राम साहब अपनी आवाज उठाएं या मायावती अपनी आवाज उठाएं या चंद्रशेखर जी अपनी आवाज उठाएं या राम टके सर अपनी आवाज उठाएं या परिहार सर अपनी आवाज उठाएं या सुधीर राज सर या कोई भी एक व्यक्ति कोई एक बात कहता है, कुछ व्यक्ति की कोई अहमियत है नहीं, या मैं भी अपनी बात कह रहा हूं तो मेरी कोई अहमियत है नहीं। हम सबको विचारधारा के ऊपर जो है उसके ऊपर फोकस रखना है कि हम विचारधारा किसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे पास ये जो समन संघ है, हम लोग एक विचारधारा के साथ हैं और इस विचारधारा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम खुद जुड़े, हम खुद अपने आप को इस विचारधारा के साथ समर्पित करें। वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है। अब क्योंकि मैं तो अमेरिका में हूं और मेरे को अपना टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मैं क्योंकि उस विचारधारा के साथ समर्पित हूं तो मैं अपना समय देने का सोचता हूं। तो उसी चीज के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें किसी भी व्यक्ति को अहमियत नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति जो तर्क को बंद करता है, क्योंकि हमारी वो जो है तक्षशिला थी, वो तक्षशिला और जो तर्क वाली यूनिवर्सिटी थी वही हमारी जो है कामयाबी का कारण है। जो भी अगर हम तर्क करते हैं तो तर्क को हमें हमेशा बढ़ावा देना चाहिए कि कोई भी अगर सवाल करता है, कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन करता है तो उसको हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम वो अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है और हमारे संघ की बुद्धि को बढ़ा रहा है। तो तर्क को हम जैसे जैसे आवाज देंगे, जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको सवाल करने के लिए हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब कभी भी हम सवाल करते हैं तो लोगों को बुरा लगेगा, हमेशा बुरा लगेगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होगी। तो तर्क के ऊपर हम चल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए हमने संघ बनाया है। और तीसरी बात मुझे ये लग रहा है कि हम जैसे राजनीतिक पार्टियां इन सब चीजों के ऊपर सोचते हैं कि ये हमारे दुखों का अंत करेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये गलत है। कि अभी तक मैं जिंदगी में जैसे मैंने जो किया है कि भगवान के ऊपर भरोसा रख के, किसी और आदमी पे भरोसा रख के, या मायावती जी के ऊपर भरोसा रख के, या बाम सेफ पे भरोसा रख के, या किसी और पे भरोसा रख के मेरा उद्धार नहीं होता। मेरा उद्धार मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो हमेशा मुझे लगता है कि राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, उसमें मैं कहाँ खड़ा होता हूँ उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ कितने लोग हैं, और मैं तभी कुछ कर सकूंगा क्योंकि अगर मैं किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हूं। अब ये अंबेडकरवाद की विचारधारा, क्योंकि दो ही विचारधारा है, या तो मनुवाद या अंबेडकरवाद। तो मैं अंबेडकरवाद की विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, समर्पित हूं। तो जैसे जैसे मैं इस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं तो मुझे ये महसूस होता है कि बामसेफ मेरे पीछे खड़ा है, बीएसपी मेरे पीछे खड़ी है, मायावती मेरे पीछे खड़ी है, क्योंकि मैं उस विचारधारा का नेतृत्व कर रहा हूं। तो वही हिम्मत, वही सोच हमारे हर समण भाई के अंदर हो कि वो किसी और के पीछे नहीं, वो सबसे आगे है और लोग उसके पीछे हैं। अगर हम इस विचारधारा के साथ चलेंगे तो हम आगे आगे और तेजी से बढ़ेंगे कि बामसेफ के पीछे मैं नहीं हूं, बामसेफ मेरे पीछे है। तो ये अगर विचारधारा के साथ हम चलें तो हम आगे बढ़ेंगे।
और जो चौथी बात है कि हमारे जो सॉल्यूशन है, जो बीमारी का इलाज है, वो बीमारी का इलाज हम कई बार समझ चुके हैं कि राजनीति, सारी नीति, चाहे इकोनॉमिक नीति, चाहे कोई भी नीति, कोई भी हमारा उद्धार नहीं करेगी। सिर्फ उद्धार हमारा तभी होगा जब हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। आज जैसे बहुत अच्छी बात हुई कि कोशिश करें कि हम अपना परिवार इकट्ठा करें, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करें, अपने बच्चों को इकट्ठा करें, अपने भाइयों को इकट्ठा करें, अपने बहनों को इकट्ठा करें, अपने लोगों को इकट्ठा करके जितनी ज्यादा से ज्यादा संघ को बढ़ाएं और उसकी गति को बढ़ाएं, तो हम आगे जो है सब लोग हमारे पीछे होंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और ये जितने भी पार्टियां हैं और जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सब हमारे पीछे हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, अपना जो है विचार को इकट्ठा करें, अपने परिवार को इकट्ठा करें, अपने संघ को इकट्ठा करें, और ज्यादा से ज्यादा ये गति बढ़ाएं। उतना ही सुंदर और उतनी ही जल्दी हमारा हर दुख का इलाज होगा। जय भीम, जी नमो सर, बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच सर।